नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एमए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर MSOE 004 अर्बन सोशियोलॉजी की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस सीरीज में हमारा आज का क्वेश्चन है डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी एंड आउटलाइन इट्स मेजर फीचर्स। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जून 2022, जून 2021, दिसंबर 2020 और उससे पहले भी कई टर्म एंड एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है हमें इसका आंसर। There are very few sociological terms on whose definition experts agree. The concept of city is no exception. In defining the city, we encounter numerous problems which are known to all sociologists. कुछ ही परिभाषाएं हैं जिसपे सभी समाजशास्त्री एग्री करते हैं या सहमत होते हैं, और शहर का कॉन्सेप्ट या सिटी का कॉन्सेप्ट भी कोई अपवाद नहीं है। इसको भी परिभाषित करने में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे सभी समाजशास्त्री अवगत हैं। Let's see some definitions given by the sociologist in their attempt to define city. The first definition is of Mumford. Mumford defined the city in the terms of Mumford. Although the city as a form of human settlement dates back to the beginning of civilization, it long escaped scholarly scrutiny. हमारी दूसरी डेफिनेशन है जिसपे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट एग्री करते हैं, और स्कॉलर्स ने इसको ऐसे डिफाइन किया है। स्कॉलर्स हैव डिफाइंड अ सिटी एज अ प्लेस विच हैज बिकम सो लार्ज दैट पीपल नो लॉन्गर नो ईच अदर। शहर एक जगह के रूप में इतना बड़ा हो चुका है, इतना विस्तृत हो चुका है कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं शहरों में। और सॉम्बर्ट इसे सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट छोटे शहरों के लिए गलत साबित हो जाता है, ये छोटे शहरों पे अप्लाई नहीं होता है। और इंडिया में तो जो छोटे शहर हैं, स्मॉल सिटीज और टाउन्स, दे आर जस्ट लाइक विलेजेस। उसमें लोग गांव के जैसे ही रहते हैं, आपस में बहुत सौंदर्यपूर्ण व्यवहार करते हैं आपस में, और सौहार्द के साथ रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मोनियर, a city is a complete society whose geographical base is particularly restrained for the size of its population, or whose territorial elements is relatively meager in amount compared to that of its human element. Everyone seems to know what a city is, but no one has given the satisfactory definition. ऐसा प्रतीत होता है कि सबको पता है कि शहर क्या है, सिटी क्या है, लेकिन कोई भी आज तक सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक डेफिनेशन नहीं दे पाया है, कोई भी इसे अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाया है। Like other sociological categories, the city is an abstraction, but the elements of which it consists, residents, structure, means of transportation, installation, and so on. City does not have single function, but many functions, but these functions vary from cities to city and time to time. शहर का कोई एक निर्धारित फंक्शन नहीं है, उसके पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और अलग अलग शहरों में ये फंक्शन अलग होते हैं और समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अगर हम इंडियन डेफिनेशन की बात करें कि इंडिया में कैसे डिफाइन किया गया है सिटी को, अकॉर्डिंग टू आवर 2001 सेंसस, एनी अर्बन एरिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर इज ट्रीटेड एज सिटी इन इंडिया। कोई भी अर्बन एरिया जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, उसको हम सिटी कंसिडर करते हैं।
Sorokin and Zimmerman assembled 8 characteristics in which urban world differ from rural world. सोरोकिन और जिमरमैन अर्बन और रूरल वर्ल्ड को डिफरेंशिएट करते हुए 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। पहला है ऑक्यूपेशन। गांवों में जो गांव होते हैं वहां एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन होते हैं और शहरों में नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड गैर कृषि आधारित रोजगार होते हैं वहां पे। इन्वायरमेंट कैसा होता है? गांव का इन्वायरमेंट हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा सौहार्दपूर्ण, प्यार से भरा, लोग आपस में बहुत मेलजोल के साथ रहते हैं। और फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत हरियाली होती है। वहीं शहरों में बिल्कुल विपरीत, उसमें लोग आपस में बात नहीं करते हैं ज्यादा, एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं और कंक्रीट के बिल्डिंग्स होते हैं वहां पे। आसपास जहां भी नजर दिखाओ कंक्रीट और ट्रैफिक, बहुत सारा शोर शराबा। साइज ऑफ कम्युनिटी, गांव और शहरों में कम्युनिटी का साइज भी डिफर करता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है जबकि गांवों में कंपैरेटिवली कम होती है। हेट्रोजेनिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन, शहरों में हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन रहती है जबकि गांवों में होमोजीनियस पॉपुलेशन। अच्छा, ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल, अलग अलग तरीके के, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग जगहों से आके रहते हैं। लेकिन गांवों में लगभग सब लोग एक ही कल्चर फॉलो करते हैं और सब बहुत तालमेल के साथ रहते हैं। सोशल डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल डिफरेंशिएशन हमें और स्ट्रैटिफिकेशन दोनों ही गांवों और शहरों में देखने को मिलता है। डिफरेंशिएशन और स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया वी जनरली सी इन द विलेजेस वेयर इट seems diminishing in the cities. Mobility related to class, caste is very common in urban areas, whereas it is tough to be mobile in the rural areas. System of interaction, a number that is number and types of contacts. सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन बहुत ही लो होता है अर्बन एरियाज में, फेस टू फेस इंटरैक्शन टू मिनिमल होता है वहां पे। और वहीं गांवों में इंटरैक्शन, पीपल टू पीपल कांटेक्ट काफी ज्यादा रहता है, तभी तो गांवों में लोग अच्छे से मिलजुल कर रह पाते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी और उसके मेजर फीचर्स। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्बन ग्रोथ का कंसेंट्रिक जोन मॉडल और मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल। एंड इफ यू डू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।